जय बाबेरी। सभी भक्ता ने जय बाबेरी। भैरू राक्षस की उत्पत्ति एवं गुरु बालिकनाथ जी से भेंट होती है। और भैरू राक्षस को ये कौन था, कैसे भैरू राक्षस बना, कैसे भैरू राक्षस बना और किस मजबूरी से ये भैरू राक्षस बना। इंसान अपने आप राक्षस नहीं बनता, उसको लोग बना देते हैं। ये कृष्ण अवतार में दुशासन था। जब द्रौपदी की चीर खींची तो भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि तूने द्रौपदी की जैसे चीर खींची, इसको नंगन करने की कोशिश की, वैसे ही तेरे को धरती पर पटक पटक कर मैं मारूंगा। तो उन भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और दुशासन को मार गिराया। तो उसका मोक्ष नहीं हुआ था। भगवान द्वारकाधीश कृष्ण जी से बोले, हे प्रभु मेरा मोक्ष बताइए। तो भगवान द्वारकाधीश ने बोले कि हे दुशासन, मैं कलयुग में रामदेव बन के आऊंगा, तू बनिए के घर में जन्म लेगा, फिर तू वहां राक्षस होगा, वैसे ही तू द्रौपदी की चीर खींची वैसे ही मेरी गुदरी खींचेगा, तेरे को मैं पाताल में लुप्त करूंगा और तेरे को मोक्ष गति प्रदान करूंगा और मेरे साथ तू पूजेगा। वर्तमान पोखरण से 18 मील दूर जैसलमेर जोधपुर मार्ग पर इस पर एक लंबा, जो आज भी पोखरण तहसील में एक आदर्श गांव है। इसकी स्थापना को लेकर कई गुमराह तथ्य रहे हैं, लेकिन इस गांव में जैसलमेर के महाराजा जय सिंह संवत 1372 में आसपास जोधपुर के प्रभावी महाराज से युद्ध में जीतकर अपनी ही प्रजा से मिलाया। इस गांव में अपने राज्य में मिलाने के लिए दोनों प्रभावी राजा मध्य 15 दिन तक घमासान युद्ध हुआ। अंत में लवा अपने राज्य में मिलाने के कारण क्षेत्र में हो रहे लवण और नमक का उत्पादन, इसी गांव की स्थापना के बाद इस गांव को पालीवाल, बाहरट, लाहौर, मेघवाल और कुछ घर राजपूत बाटी रहते हैं। जैसलमेर के राजा इस गांव को अपने ही राज्य में मिला देने के बाद अपने चचेरे भाई नानक सिंह जी ठाकुर को पद पर बैठाकर उन्हें दे दिया। वह इसी गांव में 16 किलोमीटर उत्तर दिशा में एक पहाड़ी पड़ती है। उस पहाड़ी के ऊपर सातलमेर करके गांव बसा हुआ है। इस गांव में बनिया भूतरा जाति के साहूकार रहते थे और इस गांव के बनिया जाति में भैरू जीवी भूतरा का घर था। भैरव की एक बहन कुनिका का पुत्र बहन और एक पुत्र कुनिका, एक पुत्र और पत्नी रहती थी। कहा जाता है कि भैरव की बहन कुनिका बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। एक दिन भैरव किसी व्यापार संबंधी कार्य को लेकर जोधपुर राजधानी मंडोर गया हुआ था। हमेशा की भांति उस दिन भी कुनकी अपनी सहेलियों के साथ पोखरण के पास इस तरह एक बेर से पानी ले जाने के लिए जा रही थी। उधर लम्हा के ठाकुर नानक सिंह अपने सवारों के साथ शिकार की तलाश में भटकते भटकते वहां टपके। ठाकुर की निगाहें एवं वासना भूत सवार हो गया, क्योंकि कुनिका बहुत सुंदर थी। भैरव राक्षस की बहन का नाम था कुनिका। वे बहुत सुंदर थी और कुनिका बहुत सुंदर, जिससे ठाकुर नानक सिंह की निगाहें हटाने से नहीं हट रही थी। अंत में नानक सिंह जी अपना मुंह काला कर दिया। इधर बाकी सभी सहेलियां वहां से दौड़ती हुई सातलमेर जाकर गांव वालों को ठाकुर द्वारा की गई नीच हरकत बताई, लेकिन गांव वाले ठाकुर से डरते थे, इसलिए कोई नहीं आए। ठाकुर ने अपना मुंह काला करने के बाद वहां से चले गया। पहले के जमाने में ठाकुरों से डरते थे लोग, ठाकुर अपनी मनमानी करते थे।
वो मनमानी, आज तो कलयुग लोकतंत्र है, आज किसी की का मनमानी नहीं चलती है। कुनकी के दर्द के मारे कर्राती हुई धीरे धीरे अपने घर पहुंचकर गांव वालों को आप बीती सुनाई। इधर उसी रात में भाई बहरो भी आ गया और दूसरे दिन समाज में बैठक रखी, लेकिन ठाकुर से बात करने एवं जैसलमेर के राजा से मिलने किसी की हिम्मत नहीं हुई। कि पहले के ज़माने में राजपूत और ठाकुरों से लोग डरते थे। सभी गांव वालों ने सहमति जताई कि अब ठाकुर साहब से कौन मिले, वो पता नहीं क्या कर देंगे। ये सभी शांति पकड़कर अपने अपने घर चले गए। इधर भैरव को इस जब तक बदला नहीं ले तब तक चैन नहीं ली, लेकिन अकेला कर भी क्या सकता था। लेकिन एक दिन इस दुख के कारण अपने घर से बिना बताए निकल गया। भटकता भटकता हुआ भैरव राक्षस काशी में जा पहुंचा। वहां एक अघोर साधु दुख और आंसू भरी कहानी सुनाई, पर इस पर साधु ने बाली, जिसने भैरव ने अपना गुरु मानने लगा, उसने अलग निरंजन बोलते हुए कहा, सुन बेटा, इस बात का गौर से सुन। काली घटा अमावस्या के दिन ग्रहण हो, तब एक कंवारी कन्या ब्राह्मण की और गोरी गाय की बछड़ी को शमशान में ले जाना, उसे मारकर शमशान में हांडी में पकाकर खा जाना। फिर आकाशवाणी होगी, उनको पूरी तरह पूरी कर देना। उसी समय भयंकर विकलांग रूप में राक्षस बन जाओगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, केवल उसी ठाकुर को मारना, उसके परिवार के अलावा किसी को दुख मत देना, नहीं तो तुम्हारा वध होगा। शंकर भगवान गुरु बालिकनाथ जी के नाथ से काशी में थे अघोरनाथ। भैरव राक्षस ने उनको गुरु बनाया और उन्होंने भी कहा कि नानक सिंह ठाकुर के परिवार और उनको सबको नष्ट कर देना और किसी को मत सताना नहीं, अन्यथा तेरा वध हो जाएगा। गुरु की बातों का पूर्ण विधि भैरव अपने दिल और दिमाग में उतारी और अपने गुरु की अनुमति लेकर वापिस सातुल में आ गया। यहाँ बेटा बेटा बेचैनी उसी घड़ी का इंतजार करने लगा। आखिर श्रावण माह की अंधेरी काली अमावस्या का दिन एवं ग्रहण दोनों ही एक साथ काली रात बादलों से छाई हुई थी। इधर बिजली चमक रही थी, बादल पूरे यौवन के साथ पानी में भरे हुए बार बार गरज रहे थे। बादलों के गरजने के साथ भैरव का दिल भी बदले की भावना से बढ़ती जा रही थी और बदले का भूत भैरव पर सवार हो रहा था। उधर उसने पहले से अपनी ही गांव में ब्राह्मण की कंवारी कन्या और गोरी गाय की बछड़ी देख रखी थी। मध्य रात्रि को भैरव ब्राह्मण के घर गया, जहां अपनी मां के साथ सो रही कंवारी मासूम कन्या को उठाया, चल दिया। इसी गोरी गाय की बछड़ी को भी अपने घर पर थी, उसे भी उठा लिया। गुरु के कहे आधार पर वहां शमशान घाट में पहुंचा। भैरव ने सबसे पहले कन्या को मारा, उसको काट कर शमशान घाट पहुंचाया। जहां भैरव सबसे पहले कन्या को मारा, उसको काट कर शमशान की हांडी में डाला। फिर गाय की बछड़ी को काट कर उसे भी मांस हांडी में डाला। उसे गर्म किया, जो ही थोड़ा सा गर्म किया उसे खाने लगा। जैसे ही मांस उसके मुंह में गया, भूख बढ़ने लगी। भैरव राक्षस भूख इतनी बढ़ी, कुछ समय में सारा मांस खा गया। और गुरु बालिकनाथ जी द्वारा आकाशवाणी हुई, भैरव तुम्हारी सिद्धि पूरी हुई। थोड़े समय के बाद भैरव ने शरीर से सींग बाहर निकलने लगे और काले भयानक चेहरे, बड़े बड़े दांत बाहर निकल आए और शरीर का आकार इतना विकराल बन गया कि कोई देख नहीं सकता। बोलो अजमलगढ़ अवतार की।